अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है मेरे अजीज दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में महफूज, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है वजह से कद लंबा करना या फिर इंक्रीज हाइट विद डाइट। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें माय यूट्यूब चैनल नेचुरल हर्ब्स और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। शुरू करते हैं अपना आज का जबरदस्त वीडियो। इस वीडियो को खास तौर पर शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें आपके लिए हैं बेइंतहा जबरदस्त मालूमात जो कि आपके छोटे कद को शायद नहीं बल्कि यकीनन बेइंतहा जबरदस्त तरीके से और बहुत ही मजे से आपकी हाइट को ज्यादा कर सकते हैं। इंसान चाहे जैसा भी खूबसूरत हो, जितना भी प्यारा हो, लेकिन अगर उसकी हाइट छोटी है तो ये उसके लिए बेइंतहा तकलीफ दे है क्योंकि लंबा कद हो और उस पर खूबसूरती हो तो जचता है। लेकिन अगर कोई इंसान खूबसूरत है लेकिन अगर वो अपने हाइट में मार खा गया है तो उसके लिए बेइंतहा मुसीबत है। आमतौर पर यह देखा गया है कि बेइंतहा हसीन लड़कियों को सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि उनके जो कद होता है वो बेइंतहा छोटा होता है। तो आज की जो हमारी ये वीडियो है ये इसी पर बेस करती है। इस पे मैं आपको ऐसे ऐसे खाने बताऊंगी जो कि आपको ना सिर्फ आपके कद को लंबा करेंगे बल्कि आपकी खूबसूरती में भी इजाफा करेंगे, आपके फिगर को और आपके जिस्म को एक बड़ा जबरदस्त सा इसको मोटिवेट करेंगे। इसकी पहली जो मैंने वीडियो बनाई है वो एक्सरसाइज के बारे में है, उसे जरूर चेकआउट कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। कद छोटा होने की अगर हम बुनियादी वजह देखें तो बुनियादी वजह जो है वो आमतौर पर ये होता है कि हमारे जिस्म में जो बिगाड़ होता है हम इसकी बिगाड़ को पहले देखते हैं। बिगाड़ इसकी खास तौर पर ये होता है कि ये बिगाड़ अंडे, मुर्गी, ब्रायलर मुर्गी, केक, पेस्ट्रियाँ, बर्गर, शॉर्मे, इन तमाम ऐसी चीज़ें जो कि बेकरी की बनी हुई होती हैं और इसमें बहुत ही ज़्यादा बड़ी मिकदार में गैर ज़रूरी केमिकल्स मिले हुए होते हैं जो कि आपके जिस्म में मौजूद हार्मोन्स के तनासब को बिगाड़ के रख देते हैं और नतीजे के तौर पर आपका जो कद है वो बड़ा होने का नाम ही नहीं लेता। इसके अलावा दूसरी बीमारियाँ, शुगर, ब्लड प्रेशर, जिगर के अमराज, मैदे की खराबी और पता नहीं क्या क्या आपके जिस्म में हो जाता है। हम आम तौर पर ये बात करें तो ये एक बाज लोग कहते हैं कि कद नहीं बढ़ सकता अगर माँ बाप का कद छोटा है, तो ये जरूरी है कि जी बच्चों का भी कद छोटा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये हार्मोन का मसला है, ये हार्मोन का मसला है। ये हार्मोन जो है जो हमारे पुश्तों से चलते आ रहे हैं ये उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो जनाब ऐसा नहीं है, ये आप अपने खानों के ज़रिए, अपनी एक्सरसाइज के ज़रिए इसमें बहुत अच्छा नतीजा ला सकते हैं, इसे बढ़ा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि अगर आपके वालिदैन छोटे कद के हैं तो आप भी छोटे कद के हों। कई हमारे माशरे में ऐसी मिसालें मौजूद हैं जो कि हार्मोन्स को हावी नहीं होने दिया गया और उनके माँ बाप का कद बेशक छोटा हो लेकिन बच्चों के जो कद हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे और मुतनासिब हैं। आमतौर पर लोग ये कहते हैं कि जी ब्रायलर मुर्गी और अंडे खाने से अगर इसका इस्तेमाल सही नहीं है तो इसकी वजह से अगर हमारी हाइट या कद नहीं बढ़ रहा तो जनाब अगर वो ब्रायलर मुर्गी और अंडे तो जनाब चाइनीज़ और अंग्रेज़ भी खाते, उनके तो कद बहुत लंबे लंबे हैं। तो जनाब इसका जवाब ये है कि हमारे यहाँ तो अंधाधुंध केमिकल का इस्तेमाल होता है, ना जाने कितने टेस्ट और पता नहीं कितनी ऐसी ऐसी चीज़ें खिलाई जाती हैं जैसे कि खून, इसके अलावा मुख्तलिफ केमिकल्स, शीशा और ना जाने क्या क्या, ताकि जल्द अज जल्द बड़े होकर हमारे खाने के काबिल हो। अब आप खुद सोचें 40 दिन के अंदर एक चूजे से एक मुर्गी बनने का प्रोसेस कितना ज़्यादा तकलीफ दे है। लेकिन बाहर के मुल्क ऐसा नहीं होता, वहाँ पर खूब टेस्ट और रिसर्चेस के बाद और उन्हें पूरी ऑर्गेनिक तरीके से बहुत ही ज़्यादा उनकी जो असल एज है उसके मुताबिक ही उन्हें बड़ा किया जाता है। लिहाजा इसके बारे में यही बात हो सकती है। अब बात कर लेते हैं हम जल्दी से बगैर वक्त जाए कि उन ग़िज़ाओं के बारे में जिसे खाकर आप अपने कद को बढ़ा सकते हैं, अपने इत्मीनान को वापस ला सकते हैं। ये टोट के 24 साल तक की उम्र के लिए बेइंतहा मुफीद है। सबसे पहले आप नाश्ते में साबूदाना की खीर इस्तेमाल करें। सुबह नाश्ते में साबूदाना की खीर खाना भी कद बढ़ाने के लिए बेइंतहा मुफीद होता है क्योंकि साबूदाना हड्डियों की नशोनुमा के लिए बेइंतहा मुफीद होता है, इसको बढ़ने में मदद देता है और मददगार साबित होता है। यही वजह है कि शीर फार्म दूध पीते बच्चों की पहली ठोस वजह यही होती है ताकि उनके जिस्म में मुनासिब
तौर पर अच्छा बढ़ोतरी आई। इसके बाद एक और हमारे पास ग़ज़ा का टोटका है और वो है लौकी। जी हाँ, लौकी के बारे में बेइंतहा मशहूर है, ये बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। आधा किलो आपने सबसे पहले आलू उबाल लेने हैं, इसके बाद मैश की हुई लौकी इसमें मिला लें और 2 चाय के चम्मच शहद और मिश्री मिलाकर अमेज़ा बना लें। इसको सुबह खाली पेट नाश्ते के तौर पर इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपके कद में तेजी से इजाफा हो सकता है। लहसुन का इस्तेमाल ज़रूर अपने खानों में करें। लहसुन का इस्तेमाल जहां इंसान के खून को साफ करता है, वहां जिस्म में से जहरीले मादों को खारिज करता है, तो दूसरी जानिब इसका मुस्तकिल इस्तेमाल कद के इजाफे में बेइंतहा मुस्तनिद पाया गया है। लिहाजा लहसुन को अपने बच्चों के और अपनी ग़िज़ा में ज़रूर शामिल करें। मतवाज़न ग़िज़ा, ताकत से भरपूर ग़िज़ा, ऐसी ग़िज़ा का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें जिसमें कैल्शियम, प्रोटीन, फुलाद, विटामिन, फाइबर की बड़ी मिकदार हो। ऐसी ग़िज़ाएँ जिनमें जैसे कि गोश्त, मछली, अंडा, सब्ज़ी, दालें शामिल हैं, मुतनासिब जिस्म को आपको बहुत ज़्यादा मुतनासिब जिस्म देगी और आपको सेहतमंद बनाती है, बल्कि ना सिर्फ ये काम करती है बल्कि आपके कद को बेइंतहा ज़बरदस्त तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से लंबा भी करती है। 1 गिलास पानी में आपने आधा गिलास जो है वो ख़ास तौर पर गाय का दूध शामिल करें और गाय का दूध ख्याल रहे कि खालिस हो। अगर आप पानी नहीं मिलाना चाहते तो सिर्फ गाय का दूध इस्तेमाल करना चाहते तो गाय के दूध में खालिस और आधा लाल गाजरों का जूस मिला लें और दिन में 1 से 2 दफ़ा पिया करें। दूध को गर्म करके भले ठंडा कर लें और इसके बाद आप इसमें गाजर का जूस शामिल करें। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से आपका आहिस्ता आहिस्ता कद बढ़ना शुरू हो जाएगा और आप हैरान हो जाएंगे कि कुछ ही दिनों में नुमाया फर्क होगा। टमाटरों वाली कढ़ाई गोश्त, टमाटर की चटनी को हफ्ते में 3 बार इस्तेमाल करें, यह भी कद के इजाफे के लिए बेहतरीन माना गया है। पनीर का इस्तेमाल 50 ग्राम पनीर हफ्ते में 3 दफ़ा इस्तेमाल करें ताकि कद में इजाफा हो। देसी घी के पराठे, पालक गोश्त, मूलियों के पराठे, खास तौर पर मूलियों के पराठे और आलू के पराठे जो हैं ये आपके कद में बेइंतहा ज़बरदस्त तरीके से इजाफा करेंगे। इसे अपने बच्चों के, खास तौर पर वो बच्चे जिनके कद छोटे हैं, उनके खास तौर पर खानों में ये ग़िज़ा में ये शामिल करें। चने की दाल का हलवा देसी घी में रोज़ाना आपने कम से कम 3 बार 2-2 चम्मच खाने हैं, जो कि आपके कद को बेइंतहा इजाफे में ज़्यादा करेंगे। इसे खास तौर पर इसे खाएं, इसे खाने से आप हैरान होंगे, कद जो है बहुत तेजी से बढ़ता है। केले खास तौर पर दिन में 3 मरतबा, सुबह, दोपहर, शाम। अगर आपके पास चितरी वाले केले हैं तो वो तो बहुत ही ज़बरदस्त हैं। इसके अलावा अगर आपके बच्चे या आप इसे खाना पसंद नहीं करते तो इसका मिल्क शेक भी इसकी वही तवानाई आपको देगा और आपके कद में इजाफे का बाइस बनेगा। और सबसे आखिर में बांस का मुरब्बा आपने खाना है, 1-1 कतली सुबह खाली पेट और शाम को आपने सोते हुए खाना है। इंशाल्लाह ये नुस्खे जितने भी हैं, जितनी भी ग़िज़ाएं हैं, आप इसे अपनी ग़िज़ाओं में शामिल कर लें तो आपके कद में जो इजाफा है वो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से होगा। मैं इस वीडियो के आखिर में दोबारा से बता दूं कि 24 साल तक के लोगों के लिए ये तमाम ग़िज़ाएं जो हैं बेइंतहा कारआमद हैं और ये आपके कद में बहुत अच्छी तरह इजाफा करेंगे और जितना कद आप चाहते हैं उतना ही आपका कद हो जाएगा। लेकिन इसकी सबसे बड़ा ये है, शर्त यही है कि आपने इसे बाकायदगी से इस्तेमाल करना है। अगर आपने इसे बाकायदगी से इस्तेमाल नहीं किया तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब तक मुस्तकिल मिजाजी नहीं होगी तब तक ये जितने भी ग़िज़ाएं हैं ये बेअसर हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये मेरी आज की वीडियो आपको आई होगी बहुत ज़्यादा पसंद और लगी होगी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें माय यूट्यूब चैनल नेचुरल हर्ब्स। अल्लाह हाफिज़।